जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम विविध का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपके दरोगा के एग्जाम में एक या दो सवाल दम पक्का बनना ही बनना है। ऐसा सवाल नहीं उठेगा कि नहीं बनेगा, पक्का बनता है। वो है, देखिए, कुछ संगठन है और उसके मुख्यालय है, तो ये इससे बनता है। आपको दे देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, जनेवा में है, तो ये आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हम पूरी को याद करेंगे, इसको पूरा को हम याद करने वाले हैं। और देखिए, आप लूसेंट के बुक में देखेंगे तो 376 पेज नंबर में देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड पर देख लीजिए। आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय क्या संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण या अन्य संगठन, तो कुछ संगठन है और उसका मुख्यालय पूछ देता है। इसके अलावा 22 देखिए, 22 पेज नंबर 22 नहीं, टॉपिक 22 होता है ना, उसमें देखिए वहाँ भी संगठन के बारे में दिया है। तो आज इसको पढ़ लेंगे, कल उसको, तो इसको पूरा कंप्लीट हम याद करेंगे। ठीक है, पढ़ाना अलग बात है, याद करना अलग बात है। तो ये विविध में आता है, विविध में आता है। जब एग्जाम में आता है तो हमें पता नहीं चलता कि हिस्ट्री का, पॉलिटी का पता नहीं चलता कहाँ से चला है, तो ये विविध में है। ठीक है, और इससे ये क्या सवाल या एक या दो बनता ही बनता है, एसएससी में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसका डेट नहीं पूछेगा कि कब आया कब नहीं आया, सिर्फ पूछेगा, आपको दे देगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तो कहाँ है, इसका मुख्यालय, बस ऐसे ही देता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, याद करना है तो हम ऐसा नहीं पहले संगठन लिखेंगे फिर उसका मुख्यालय, हम ऐसा एक तरीका से याद करेंगे। हम उस मुख्यालय को पकड़ लेंगे कि जैसे जिनेवा है, जिनेवा में कौन कौन सा संगठन का, जिनेवा बोले तो किस किस का मुख्यालय है, कौन कौन संगठन का मुख्यालय है, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा तरह से हमें याद होता है। ठीक है, पूरा विश्लेषण हो जाता है, तो हमें दिमाग में फिट हो जाता है कि जिनेवा इस संगठन का मुख्यालय है। तो ऐसे याद करेंगे कि हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ही दिया है, देखिए आपका कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना संघ का मुख्यालय कहाँ, आप देखिए बोर्ड पर। ठीक है, कहाँ है। ठीक है, तो ये जिनेवा में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिनेवे के धर लेते हैं कि जिनेवा में कौन, जिनेवा किस किस संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, जिनेवा धर लेते हैं। चलिए जिनेवा के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, जिनेवा के बारे में। ठीक है, जिनेवा है कहाँ, देखिए स्विट्जरलैंड में जिनेवा एक जगह है। ठीक है, तो जिनेवा, चलिए तो जिनेवा में सबसे पहले जाने किसका है, तो सबसे पहले ही दिया है अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना संघ का मुख्यालय। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना, अब ये संचार है, संरचना बोल रहे हैं, संचार है। ठीक है, तो संचार बोले तो ये जो कॉल उल होता है, ये आप जानते हैं संचार का मतलब। ठीक है, तो संचार के बारे में आज कौन नहीं जान रहा है, दूर संचार, दूरों के संचार के बारे में अब सब जान रहा है, तो सब जानता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना का मुख्यालय कौन है, जनेवा। कौन है, जनेवा। तो अब देखिए लिखे में टाइम लग जाता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, तो हम बोलते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला जनेवा देख लीजिए आप, पहला जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूर संरचना संघ का मुख्यालय। अब देखिए दूसरा पर आते हैं, सिर्फ ऐसे हम करते चलेंगे। दूसरा, अब देखिए दूसरा में आता है कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय, किसका, स्वास्थ्य संगठन। तो स्वास्थ्य खराब होगा तो किसी डॉक्टर का बताएंगे, वो जानेगा तभी ना आपको ठीक करेगा जी, है ऐसे कर देगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, तो जानना वाला को जरूरी होता है। ठीक है, तो जनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है मुख्यालय, किसका, स्वास्थ्य संगठन का है। इसके अलावा जनेवा किसका है, इसके अलावा चल जाएगा तो व्यापार के लिए भी ये जनेवा मुख्यालय। देखिए नीचे आप आइएगा तो लिखा होगा आपका कितना है, देखिए इसमें नंबरिंग नहीं दिया है, तो समझिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा। तो व्यापार के बारे में सब अब जानते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं, व्यापार के बारे में सब जानेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो डॉक्टर का बताएंगे, संचार के बारे में कोई नहीं जानते, कौन नहीं जानते। अब श्रमिक है, श्रमिक कितना मेहनत करते हैं सभी बात जानते हैं। तो ये आपको देखिए दिया होगा, कहाँ है, हाँ इसमें दिया, एकदम ध्यान से देखिए, अपने बुक है तो बुक रख ले रही है, तो बुक रख ले तो आपको पता चलेगा केमा नंबर, देखिए ऊपर से तीसरे नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। तो श्रम के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। और देखिए ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ना देके
ILO छोटा दे देगा नम्बरवा, ठीक है, वो शॉर्टकट नाम है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है, ठीक है, ये लॉन्ग कट तो आप याद रखिए, वही शॉर्टकट वो देख लीजिएगा, ठीक है, हम तो बता रहे हैं, आप याद रखिए, मैं उसका शॉर्टकट वो याद रखिएगा, वो काम देगा, बट डेट याद ना रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो जनेवा में कौन कौन है, संचार के बारे में जनेवा, पूरा वो नंबर थोड़े पढ़ना है, संचार के बारे में जनेवा, स्वास्थ्य के बारे में सबको बताएंगे डॉक्टर का, तभी स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य का कहाँ, जनेवा में, फिर है व्यापार के लिए जनेवा में, फिर है श्रम के लिए जनेवा में, आओ है देख लीजिए, बच गया क्या, एक इधर हो गया, दो, हाँ देखिए, अब विश्व बौद्ध संपाद संगठन, तो बौद्ध भगवान को कौन नहीं जानता है, तो बौद्ध भगवान के लिए देखिए है ना, विश्व बौद्धिक संपाद संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जनेवा में है, तो कौन नहीं जानता बौद्ध भगवान का, ठीक है, जनेवा में, तो के गो हो गया भैया जी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संरचना जान गए आप, जनेवा में बोलते हैं, आप बोलते रहिए, इसके बहाने याद होता है, जो हम बोलते हैं वो जल्दी याद होता है, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम के लिए सब जानते हैं, श्रम लेबर जो हार्ड वर्क करते हैं, जनेवा में सब जानते हैं, जनेवा में, ठीक है, जनेवा मुख्यालय इसका है। फिर आइए नीचे, कितना है, हाँ, अब आइए नीचे, हाँ, फिर आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे आप, जनेवा में इसका भी मुख्यालय। फिर कहते हाँ, एक और बच गया, क्या, मौसम, अब पानी पड़ेगा तो पानी का कोई छुपा सकता है कि नहीं पड़ा, हमारा ही छुपा सके, भींगा रहता है पानी, इतना पड़ता है, थोड़े घर का पानी फेंका रहा, तो मौसम के बारे में भी इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है, कहाँ मुख्यालय, जनेवा में। उसके बाद आइएगा तो बौद्धिक संपाद संगठन, विश्व बौद्धिक संपाद संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। फिर उसके बाद नीचे आइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, ठीक है। तो जनेवा में कितना मुख्यालय है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 6, ठीक है। तो इसको बहुत है, जनेवा वाला तो लगता है उसको फेवरेट है, पूछेगा आपको कि श्रम दे देगा, ILO, ये ज़्यादा देगा आपको, ILO लिखेगा, पूरा नहीं लिखेगा। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ है, तो श्रम करेंगे, सब जानते हैं कितने हार्ड वर्क करते हैं, किसी से नहीं छुपा है ना, तो जनेवा में। फिर याद रखिएगा, अब श्रम करेंगे तो थकावट होगी, तो तबीयत खराब होगा, तो जाएंगे दवाई लेवे डॉक्टर भी, तो अपना स्वास्थ्य के जो तबीयत खराब है उसको बताएंगे, तो डॉक्टर जानेंगे तो ना ठीक करेंगे, तो क्या है, फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, स्वास्थ्य के बताएंगे, तो जनेवा में, ठीक है, जनेवा में। अब व्यापार के लिए भी जानते हैं सब, ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जनेवा में, कहाँ, जनेवा में। अब उसके बाद आते हैं बौद्ध भगवान को कौन नहीं जानता, तो विश्व बौद्धिक संपाद संगठन का मुख्यालय जनेवा में, कहाँ, जनेवा में। उसके बाद आता है मौसम के लिए कौन नहीं जानता, मौसम बिगड़ेगा, पानी पड़ेगा, तो किसी से छुपा नहीं सकते हैं, तो क्या है, देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जनेवा में, कहाँ है, जनेवा में, बोलते रहिए, कहाँ है, जनेवा में। उसके बाद आते हैं संचार के बारे में पूरा प्रचलित है, पूरा देख रहे हैं इसका कितना संचार, मोबाइल ये सब क्या है, एक तरह संचार है ना, तो पूरा दूर संचार, दूर से नहीं बतिया लेते आप, यहाँ से लंदन बतिया लीजिएगा आओ का, तो कौन नहीं इसको जानता है, इसका मुख्यालय कहाँ, जनेवा में, कहाँ, मुख्यालय जनेवा में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नीचे, अब आते हैं बर्न में एक ही है, यहाँ देख लीजिए, तो बर्न किसका मुख्यालय है, हम मुख्यालय कहीं पकड़ रहे उल्टा, ठीक है, तो बर्न किसका मुख्यालय, ये बात याद रखिएगा, किसका मुख्यालय बर्न भैया, तो देखिए इसमें लिखा है कितना है, बर्न मुख्यालय है सार्वभौम डाक संघ का, बर्न सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है, बर्न है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कि कौन लिखना है, तो सार्वभौम डाक संघ, ठीक है, तो सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है, बर्न, क्या है, बर्न,
कहाँ है? बर्न, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बर्न। अब कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, डाक सेवा ये पुराना काम था, आज नया डाक की जरूरत है? नहीं जरूरत है, अब उतना जरूरत कहाँ, अब तो मोबाइल व्हाट्सअप चलता है, ठीक है। लेकिन जब शुरू में चला होगा, कुछ ऐसा नहीं है प्रचलित सूचना के लिए, तो डाक शुरू में अगर चला होगा तो वो एक बड़ा होगा, एक तरह से बॉल की तरह बड़ा होगा, ज्योति की तरह बड़ा हुआ। बर्न से याद रखेंगे कि ज्योति की तरह वो बड़ा बॉल हमारी जिंदगी में लाइट आई डाक का, क्योंकि इससे हम अब अपने लिखित कुछ भी अपने बात को किसी दूसरे दूर को पहुंचा सकते थे, बता सकते थे, ठीक है। ऐसे थोड़ा पता यहाँ चिल्लाएंगे तो मुंबई चल जाएगा, आवाज़ नहीं चलेगी। तो डाक आया शुरू में, तो उसके सहारे नहीं बताते थे एक दूसरे के, आप बोलेंगे जी। तो एक तरह से ज़िंदगी में लाइट आई ना शुरू में, भले थोड़ा सा कठिनाई था उसमें, आज आसान है, व्हाट्सएप से फेसबुक से आप बतिया लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय तो आपकी ज़िंदगी में बर्न बॉल बड़ा ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि सर्वभौम माने कि सर्वभौम बहुत बड़ा बॉल की तरह बड़ा कौन? डाक संघ। कौन बड़ा? डाक संघ, ठीक है। सर्वभौम माने कि सर्वभौम बहुत बड़ा की तरह डाक संघ, बड़ा बर्न बड़ा जिंदगी में बॉल की तरह। तो सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय बर्न है। कहाँ है? बर्न है। देखिए, इस पर इतना चर्चा इसलिए होता है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर यह हम बताएंगे निकलेंगे तब भुला जाएगा, मतलब यहाँ थोड़ा सा रुकना है, मतलब कि आपका दिमाग उसको सीख रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है कि हाँ थोड़ा सा बस रहा है, दिमाग में फिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे देखिए, तो अगला नीचे देखिएगा तो जनेवा तो पढ़ ही लिए, जनेवा तो पढ़ ली। अब उसके बाद देख लीजिए, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कौना है हो। तो अब देखिए चौथा में क्या है। चौथा में देखिए, अब बर्न भी स्विट्जरलैंड में, अधिकतर देखिएगा तो स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा सबका मुख्यालय, ठीक है। बर्न भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए आता है एक और, क्या है? विश्व पर्यटन संगठन। कहाँ है? मैड्रिड। अब देखिए मैड्रिड को ही पकड़ते हैं, कैसे याद करते हैं? तो ये कुछ भी पूछ सकता है ज़्यादातर, लेकिन जनेवा और रोम से रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है। उसको तो इम्पोर्टेंट समझ लिया, जितना संगठन का मुख्यालय जनेवा है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना मुख्यालय का ये वेना है वो भी बहुत, वेना है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक देश था, ठीक है। देश था नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसी में वेना जगह है। और जितना का मुख्यालय हम बताएंगे रोम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से सवाल ही ज़्यादातर बनता है, 90% चांस रहता है कि यही तीनों से सवाल यही मुख्यालय से बनेगा तो बनेगा, बाकी इससे बन सकता है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। क्या बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आता है, देखिए मैड्रिड, ये किसका मुख्यालय है, ठीक है, किसका मुख्यालय। अब सोचिए एक बार, जब आप 10th में होते हैं, वो फर्स्ट आपका स्टेज है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। और जब मैट्रिक पास होते हैं तो मन करता है, कुलबुला जाता है कि घूमेंगे, क्योंकि एक साल ऐसे पढ़े कि एकदम फर्स्ट स्टेज में सब ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट उसका एग्ज़ाम रहता है बोर्ड का, तो खूब पढ़ता है। फिर जैसे एग्जाम देता था उलबुला जाता है, क्या उलबुला जाता है घूमने के लिए, क्या जा जाएंगे माने कि पर्यटन। तो मैड्रिड से याद रखेगा, मैट्रिक के एग्जाम देगा आदमी तो फिर क्या करेगा? पर्यटन का इतना बड़ा कर सकता है कि विश्व पर्यटन कर लेगा। क्या? विश्व पर्यटन। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड के एग्जाम देगा तो विश्व पर्यटन संगठन भी कर लेगा, ठीक है। इसको WTO कहते हैं शॉर्ट में, WTO। ये अपने देख लीजिएगा, ठीक है, ये अपने से आप देख लीजिएगा WTO, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक फ्री कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मैट्रिक एग्जाम देगा तो फिर पर्यटन करेगा ना हो, आप बोलेगा हाँ करेगा ना जरूर। चलिए उसके बाद आते हैं एक ही को था इसमें, उसके बाद आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, बड़ा गजब, उड्डयन
उड्डयन संगठन, बताइए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के लिए समझिए कि उड्डयन संगठन कहाँ है, बताइए भैया जी। देखिए तो इसको भी पकड़ते हैं इसी तरह। देखिए ये कहाँ है, कनाडा में है नाम, लेकिन जगह का नाम बताइए। तो मांड है, हाँ मॉन्ट्रियल, 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 मॉन्ट्रियल इसका जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। अब देखिए कैसे इसको याद कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। तो अंतर्राष्ट्रीय इसका किसका संगठन है, बोलिए जल्दी। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल। कहाँ है, मॉन्ट्रियल, ट्रियल, ठीक है मॉन्ट्रियल। अब देखिए अब इसको कैसे याद करें आपको, हमको लगता है कि इसको ऐसे ही आपको रटना पड़ेगा, ठीक है उड्डयन। अब ऐसे याद रखिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक मॉन्ट्रियल। अब देखिए कोई नागरिक है, कोई नागरिक को जिसे छूट बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, मुझे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार में उतने छूट दिया जाता है कि किसी का मौलिक अधिकार दूसरा का मौलिक अधिकार आपका मौलिक अधिकार से वो इफेक्ट ना पड़े, जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो। अब आप कहेंगे हम मौलिक अधिकार है, अब कोई घर में घुस जाएंगे, कोई बेडरूम में घुस जाएंगे, मौलिक अधिकार है, हम कभी घूम सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं उसका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है तो आपका वहाँ मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है, मतलब तो वो मौलिक अधिकार नहीं है आपका। तो समझिए यहाँ पर कि जब नागरिक उड़ेगा ज़्यादा, उड्डयन नागरिक जब उड़ेगा ज़्यादा तो मॉन्ट्रियल मारेगा उसको, मारा जाएगा, ठीक है दंड दिया जाएगा उसको, मारना मैंने दंड दिया जाएगा, पुलिस मारती ही नहीं ज़्यादा उड़ेगा तो, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल। अब नागरिक है तो नागरिक भर रही है ना, अपना देखिए छूट है आपको, करिए जो करना, लेकिन एक लेवल होता है सब चीज़ का, लेवल है, ज़्यादा नहीं छूट दिया जाएगा। तो ज़्यादा उड़िएगा, नागरिक है ज़्यादा उड़िएगा, कोई भी उड़ेगा तो ज़्यादा, नागरिक तो छोड़िए, नागरिक कोई भी, नागरिक तो सब होता है, ठीक है। जब भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है आप जानते हैं। तो नागरिक कोई भी नागरिक की बात हो रहा है, तो नागरिक उड़ेगा तो उसको मॉन्ट्रियल मारा जाएगा, बोले तो दंड दिया जाएगा, याद रखिएगा इसे। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल। चलिए अब चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा तो ना फिर लाइव आएंगे। अब सब्सक्राइब कम देख के ये नहीं समझिएगा कि हम फालतू में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, हम बता रहे हैं जो आएगा, प्रीवियस उठाइए देखिए, उसमें आ रहे बता रहे तो आएगा तो आएगा ना, पक्का आएगा, ठीक है ना। चलिए तो लाइव अगर पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 1000 पार होगा तो ना, अभी नया चैनल है। चलिए अब आते हैं नीचे। अब देखिए आगे अंतर्राष्ट्रीय ना संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कहाँ है, तो इटली में, रोम में है। देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, रोम, इसको पकड़ लीजिए। रोम किस किस का मुख्यालय है, सबसे पहले आइए, सबसे पहले देखिए जितना खाद वाला है, देखिए ध्यान से, खाद वाला है, कृषि वाला है, सब रोम में जाएगा। कहाँ, रूम में रखे जाएगा, खुला में रखिएगा खराब हो जाएगा, रूम में रखिए ठीक से खाद का, खुला में रखिएगा कौआ खा जाएगा, चूहा खा जाएगा, उसको पैक करके रूम में रखा जाता है, ऐसे याद रखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ, रोम में रखा जाता है, रोम में, ठीक है। अब आते हैं रोम में और कौन संगठन, एक और मिलेगा नीचे, सबसे आइए नीचे से ऊपर चौथा पाइए, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास। तो हम जितना बोलें खाद से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आएगा तो किसका वो मुख्यालय होगा, बोले तो
जितना संगठन है उसका मुख्यालय कौन होगा, तो रोम होगा। कि कृषि के सामान रोम में रखिएगा ज़्यादा बेहतर है। गेहूं में रूम में रखिए अच्छा से, अच्छा रूम में रखिए कि चूहा ना हिले, ठीक है, दिक्कत ना होवे। नमी ज़्यादा मिलेगा तो फिर घुन लग जाएगा नहीं, तो फिर उसको ठीक से रखना पड़ता है। तो कहाँ रखिएगा, रूम में। तो कृषि और खाद वाला जितना आएगा कहाँ मुख्यालय हो जाएगा, रूम में, रोम में, रूम में, रोम में, ठीक है। चलिए, तो रोम किसका किसका, तो सबसे पहले याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन का, ठीक है। संघ नहीं, खाद है, बार बार बोलने में गलती होती है, खाद एवं कृषि संगठन का। अब फिर एक नीचे आता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि, देखिए नीचे आता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का संगठन, रोम। हम बताए, बस लॉजिक पॉइंट धरिए और एक लॉजिक से आप सब टिक करके आ जाइए। तो पहला क्या हुआ, एक बार फिर से बोल देते हैं, सही से अभी बोलेंगे, गलती नहीं होगा तो नहीं होगा, बोल दिए ना। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में, कहाँ, रोम में। एक और नीचे क्या है, तो एक और नीचे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ, रोम में। तो कृषि से दो गो कर, जितना कृषि से आएगा खाद से आएगा, रोम में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, अगला है देखिए, अब है देखिए पैसा से जितना रिलेटेड होगा ना, हाँ, बैंक वाला सब जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ, अमेरिका। अमेरिका तेज है, अमेरिका रख लिया माल पत्ता सब, वाशिंगटन डीसी। चलिए वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में देखिए, अब इसको देखते, इसको एनालिसिस करते हैं, पूरा समझते हैं इसको। तो एनालिसिस बोले तो इसमें पूरा विश्लेषण करते हैं। तो किस किस का मुख्यालय है, तो सबसे पहले आइए देखिए, हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी कुछ पॉइंट मिलेगा। 22 नंबर लूसेंट का बोले, यहाँ पहले इसमें है तो इसमें पूरा डिटेल कर देते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन में आपको मुख्यालय वाला यहीं से आएगा, वहाँ से यहीं वाला वहाँ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि यहीं से आपको लग जाएगा। 1% बस होता है कि वहाँ से, न तो सब एक में यही मैंने दिल है एकदम, ठीक है। चलिए, तो वाशिंगटन डीसी में बैंक वाला, विश्व बैंक जो सुने हैं ना, विश्व बैंक सुने हैं, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। अब कैसे याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन जानते होंगे। अब देखिए कोई सच बात है, क्रीम ऐसा है ना कि काला का गोरा कर देता, समझिए कि वॉश कर देता है। पैसा ऐसा है कि अच्छा के वॉश कर देता है, धो देता है, ठीक है। पैसा का पावर बहुत है, तो याद रखिएगा पैसा रहेगा तो धो देगा, तो धोना से वॉशिंग मशीन। तो विश्व बैंक कहाँ, वाशिंगटन डीसी, कहाँ, वाशिंगटन डीसी। एक और है क्या, एक और है IMF, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो पैसा से रिलेटेड कहाँ जाएगा, वाशिंगटन डीसी। पैसा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, पैसा धो देता है। तो विश्व बैंक कहाँ जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे ही क्या कहते हैं, IMF। जो किसी देश डूबते रहता है ना, दिल दरिया समझिए कि जैसे भुखमरी आ रहा, तो उसको लोन देता है, IMF देता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका को भी दिया, तो लोन देता है, IMF देता है वो, जिसे कोई देश डूब रहा, तो ये IMF एक लोन देने वाला संस्था है, समझिए कि संगठन है, ठीक है। तो कहाँ है, तो यह है अमेरिका में है, कहाँ, वाशिंगटन डीसी। तो पैसा से रिलेटेड कहाँ, वाशिंगटन डीसी। दो चीज़ अभी और है, देख लेते हैं। तो देखिए वाशिंगटन डीसी एक में दो गो, ठीक है। एक याद रखिएगा कि विश्व बैंक, और एक याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पैसा आया दोनों में, बैंक में पैसा होता है, मुद्रा डायरेक्ट आया, तो मुद्रा से बोलिएगा तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये बोलिए वाशिंगटन डीसी का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी। अब फिर दूसरा आइए,
अब बोलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय बोलिए कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। अब चलिए आगे, चलिए अब अगला चलते हैं। अब अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। क्या है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। इसको जानते हैं, बहुत अच्छा से याद करते हैं हम। पेरिस, ये भी बहुत पूछता है। पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। यूनेस्को क्या होता है पता है आपको? जैसे कोई चीज़ बहुत सुंदर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है और वो बहुत मूल्यवान है, वैसा चीज़ मिलता नहीं है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को में डाल दिया जाता है और इसको यूनेस्को सेफ रखने का काम करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको सुरक्षा मिलता है, ठीक है। तो भारत में बहुत से ऐसे हैं जो यूनेस्को में मिले हुए हैं, ठीक है। तो वही है यूनेस्को। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ है यूनेस्को में डाल देगा, जैसे एक यूनेस्को में डालना बहुत बड़ा ना बात हो गया, मान कि इसका प्रचलित बोले तो सुंदरता ऐसा कि विश्व स्तर पर है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बोले तो उसको सेफ रखने के लिए कुछ पैसा तो नहीं, उतना नहीं जानते, लेकिन जैसे सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, लेकिन हम बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुरक्षा दिया जाता है और बहुत मूल्यवान है, ठीक है, मूल्यवान है, ठीक है। तो कैसे याद रख लेंगे इसको कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। पेरिस कहाँ है? आप सब जानते हैं, फ्रांस में। अब कोई भी चीज़ को डाल दीजिएगा ना, अब मान लीजिए दो लड़का है, ठीक है। अब एक लड़का को विधायक के साथ रहने दीजिएगा 2 दिन, तो फड़फड़ाए लगेगा, पक्का फड़फड़ाएगा। अब साथे था, अब एक दिन उस रहेगा तो अगला दिन जाएगा, एक दिन दूसरा भेटेगा तो लाइव भी हो जाएगा कि का तू का रे, तू का है रे, उससे लड़ जाएगा है। हम विधायक से मिलते हैं, विधायक भी रहते हैं, खाते हैं पीते साथ है, ठीक है, तो उससे लड़ जाएगा, तो फड़फड़ाएगा। देखिए याद करने का तरीका है। तो यूनेस्को में जाएगा तो क्या है, एक तरह से अगला फिर जो उसका यूनेस्को में नहीं रहेगा उसके सामने एक तरह से फड़फड़ाएगा, हाँ हम तो बड़ा है नहीं, तो फड़फड़ाएगा। तो फ्रांस याद रखेंगे, फ्रांस में कौन सा जगह था? पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? फ्रांस में था, फड़फड़ाता था, मतलब कि पेरिस याद रखिएगा। फ्रांस याद होगा तो पेरिस नहीं याद होगा। तो यूनेस्को में कोई सी चीज़ डाला, हाँ, यूनेस्को मतलब समझ गए कि कोई भी काम सुंदरता अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, कुछ मूल्यवान है, तो उसको यूनेस्को में डाल दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको सुरक्षा दिया जाता है, उसका वैल्यू एक तरह से बढ़ जाता है, पूरा टूरिस्ट जगह भी रहता है, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसको देखते हैं। तो कोई भी चीज़ को डालिएगा तो एक तरह से देखिए याद करने तरीका है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो फड़फड़ाएगा, जिसका कोई नहीं डाला है उसके सामने क्या फड़फड़ा ही नहीं करेगा, तो फड़फड़ाएगा। तो इस याद रखिएगा फ्रांस, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस, लेकिन फ्रांस नहीं, उसकी जगह कोई स्पेसिफिक जगह बताइए कहाँ पर है। फ्रांस में तो है, देशवा तो छोड़ देंगे, फ्रांस में तो है यूनेस्को का मुख्यालय, और कहाँ पर स्पेसिफिक जगह कौन है? पेरिस। तो फ्रांस जैसे याद आएगा तो पेरिस तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। चलिए आगे, तो पेरिस में है, ठीक है। तो यूनेस्को पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। ऐसे भी याद रखेंगे, कोई चीज़ यूनेस्को में जाएगा तो वो पैरने लगेगा, कहाँ? बादल में। खुश होगा तो उड़ेगा ना, उड़ेगा तो पैरेगा ना, पेरिस। ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। तो कोई चीज़ को यूनेस्को में डालिएगा क्योंकि बहुत से सुंदर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा मिलेगा तो खुश ना हो जाएगा, अगला का नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा कि अरे तू कहा रे, हम तो ये तो आसमान में पैरने लगेगा। तब पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। अब चलिए आगे, अगला कौन है? हाँ, अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन। देखिए व्यापार एक दूसरा था, ये समुद्री व्यापार है। जैसे ही समुद्रिक व्यापार बोलेगा तो ये लंदन में चल जाएगा। कहाँ? लंदन, ब्रिटेन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन, याद रखिएगा। चलिए, तो लंदन में एक ही है, ऊपर लिखते हैं।
लंदन में एक ही मुख्यालय, कौन मुख्यालय जापान है? तो समुद्रिक व्यापार याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक मुख्यालय, व्यापार संगठन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार बोलेगा तो लंदन, लेकिन विश्व व्यापार बोलेगा तो कहाँ पर? तो जेनेवा, ठीक है, जेनेवा। विश्व व्यापार बोलेगा तो जनेवा, और बोलेगा समुद्रिक व्यापार तो लंदन। ये बात को याद रखिएगा, लंदन। अब चलिए आगे, अगला क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हम बता चुके हैं आपको। नीचे चलिए, जनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपको बता चुके हैं, जनेवा में है। अब नीचे चलिए, अब कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अभिकरण। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना हम बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट, वियना का धर लीजिए। वियना ऑस्ट्रिया में है। किस संगठन का मुख्यालय है? देखिए अब ध्यान से, देखिए कितना परमाणु होगा, उद्योग होगा, सब का मुख्यालय वियना में है। कहाँ? वियना। देखिए वियना है, बहुत पढ़िए। वियना में है। उद्योग से रिलेटेड, परमाणु से रिलेटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। उद्योग से रिलेटेड, परमाणु से रिलेटेड संगठनों का मुख्यालय वियना में है। तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में एकदम फिट रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ही देखिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण का मुख्यालय है, परमाणु आया ना, परमाणु ऊर्जा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। उसके बाद देखिए अगला नीचे आइए। फिर है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। औद्योग आया कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वियना में। उसके बाद आइए सबसे नीचे से ऊपर है, दूसरा नंबर पर, कि व्यापार परमाणु आया ना, व्यापार परमाणु परिशिक्षण प्रतिबंध संगठन कहाँ है? वियना में है। प्रतिबंध संगठन कहाँ है? वियना में। आया कि नहीं? 3 चीज आया, 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज जो बता रहे, 1 से 2 सवाल ना मिला तो फिर बात की। 1 से 2 सवाल हर दरोगा के एग्जाम में देना ही देना है मुख्यालय से। आप पलटिए, सेट जरूर एक बार मारिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर को जरूर देखिए, उसमें पक्का रहेगा 1 से 2 सवाल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट 3 चीज को हम बोलते हैं, एकदम डर जाइए। वियना जिसका मुख्यालय, उसको पढ़ लीजिए। दूसरा क्या है? तो रोम वाला पढ़ लीजिए, जेनेवा वाला पढ़ लीजिए। तीनों रट लीजिए, ठीक है, तीनों रट लीजिए। चलिए, तो वियना किस का मुख्यालय है? किस का मुख्यालय वियना? बोलिए। तो परमाणु से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड वियना में। तो सबसे पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय, वियना में। फिर आते हैं क्या है? तो उद्योग वाला फिर क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में। फिर वियना में आता है क्या? फिर आएगा कौन? तो व्यापक परमाणु परिशिक्षण, परमाणु आया ना, परमाणु परिशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ठीक है। तो कौन है? व्यापक परमाणु परिशिक्षण संबंधी सब। देखिए यहाँ पर क्या है? प्रतिबंध संधि संगठन। फिर से एक बार बोल देते हैं, ठीक है। क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध
संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना। तो परमाणु उद्योग वियना। चलिए अब चलेंगे आगे, ठीक है, अब चलेंगे आगे, यहाँ तक हो गया। अब एक लास्ट एकदम सबसे लास्ट बचता है, कौन है कि रसायन, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्या है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है द हेग। द हेग, द हेग किसका मुख्यालय है? तो रासायनिक हथियार निषेध। अब याद रखिए इसको, द हेग, हेग, द हेग, हेग, इसको थोड़ा ट्रिक बताइए आप, अपने से सोचिए एक बार। तो रासायनिक हथियार, सोचिए एक बार कि रासायनिक हथियार रहेगा तो देहे पे न फेंकेगा। रासायनिक हथियार कुछ हुआ, रासायनिक हथियार समझिए कि केमिकल तेजाब, इसमें हथियार की तरह काम, देखिए काम कुछ और है लेकिन आदमी इसको हथियार की तरह भी काम कर देता है। तो फेंकेगा कहाँ? देह पर न, तो दे, द हेग, द से दे याद रखे, देह पर फेंक देता है, जल जाएगा एकदम पूरा हथियार की तरह, एकदम समझिए कि बहुत खतरनाक है वो, खतरनाक है। तो रासायनिक हथियार निषेध का मुख्यालय, निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलिएगा कहाँ? द हेग में। कहाँ है? द हेग में, ठीक है, द हेग में। चलिए तो आज खत्म हो गया, फिर से एक बार कर देते हैं रिपीट, हाँ कर दें। चलिए तो बोलिए आप, तीन को मिल के हम कर देते हैं। सबसे पहले बोलिए जिनेवा, बोलिए जनेवा। जनेवा का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा होता है, जेनेवा, हाँ जेनेवा होता है, यही ना है, गलती ये होता है। तो जिनेवा का मुख्यालय बोलिए सबसे पहले। तो विश्व व्यापार संगठन कहाँ? जनेवा में। व्यापार विश्व वाला जनेवा, लेकिन समुद्री व्यापार लंदन में। अब श्रम वाला कौन? जनेवा में। जितना श्रम वाले जनेवा में, शॉर्टकट में याद कीजिए, श्रम वाला जनेवा में। स्वास्थ्य किसका खराब होगा? बेचारा काम करेगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो जानेगा आदमी, तो स्वास्थ्य संगठन जनेवा में। संचार जनेवा में, संचार जनेवा में। कहाँ? संचार जनेवा। अब फिर मौसम, मौसम बिगड़ेगा तो तबीयत खराब हो जाता है जी। देखिए मौसम बिगड़ेगा स्वास्थ्य खराब होगा, होगा कि नहीं? श्रम करेंगे बेचारे, मेहनत है, गर्मी ठंडा से पानी पड़ता है, देखिए गर्मी श्रम करते, गर्मी में पानी पड़ गया था, ठंडा गर्मी से स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना, है। तो मौसम, यहाँ स्वास्थ्य, श्रम, फिर व्यापार, फिर आता है क्या है, क्या था ये वो, चलिए तो क्या था देखिए, श्रम, हाँ श्रम तो हो गया, हाँ व्यापार था, व्यापार। चलिए तो ये सब मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। अब आते हैं रोम। रोम पर क्या रखता है? रोम पर जितना कृषि वाला, तो खाद, खाद कृषि, रोम, खाद कृषि जितना आया, खाद और कृषि आएगा तो कहाँ? इसका मुख्यालय रोम। कहाँ? रोम पर रखते हैं। फिर उसके बाद आता है एक क्या है? वियना। वियना, वियना, वियना का किस किस का मुख्यालय है? तो परमाणु जितना आया, उद्योग जितना आया, इस सब का मुख्यालय कहाँ है? वियना। कहाँ है? वियना, वियना में है सबका मुख्यालय। अब कोई है? और हाँ एक है ये वाला, देवा पर क्या फेंकता है? रासायनिक हथियार। देवा पर क्या फेंकता है? रासायनिक हथियार। तो द हेग। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब बोलिएगा कि देवे पर फेंकेगा, द हेग में है, ठीक है। अब एक बताइए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पर्यटन कब कीजिएगा? मैट्रिकवा की जमा दीजिएगा तो बौखला जाइएगा। अब घूमो भैया, बहुते रहलिए, 1 साल पढ़े हैं, फर्स्ट एग्जाम तब मन लगा के और भागेंगे बाहर, उसके बाद ही तो खेला खराब हो जाता है। सबसे पहले बार तो सब ठीक पड़ता है, 12th में हाल लाल पियर हो जाता है। तो घूमने लगेगा, घूमेगा इतने ना कि बर्बादी की जरूरत देख लेगा, नहीं फिर दुनिया पड़ जाए। घूमना सही है लेकिन एक छोटे लेवल, ज़्यादा लेवल नहीं, पढ़ लीजिए तो फिर घूमते रहिएगा नौकरी के बाद, ठीक है। तो मैट्रिक के बाद घूमेगा पर्यटन वाला, समझिए। तो कौन है मुख्यालय? मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड। चलिए तो आज के लिए छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में इसको पूरा कर देंगे 22 वाला, ठीक है। ज़्यादा लंबा कभी कभी हो जाता है क्लास,
लेकिन इम्पोर्टेंट रहता है तभी लंबा होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों।